वीडियो में तुमको हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो 2025 में पूछेगा वो हम बतला रहे हैं, लेकिन ये वीडियो के हर क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन को तभी अच्छे ढंग से समझ जाओगे जब इसके पहले वाले 100 ऑब्जेक्टिव का डिफरेंशिएशन का जो वीडियो भेजे हैं उसी में तुमको टोटल फॉर्मूला, उसका रूल, रेगुलेशन सभी लिखा हुआ है। अब इस वीडियो में वो सभी नहीं लिखेंगे, मेरी आशा करते हैं तुमको वो सभी याद होगा। अब बारी बारी से हम तुमको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग टाइप का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देते हैं, उसको मन लगा करके सीखने की कोशिश करो। जिसमें ये पहला क्वेश्चन हुआ, बोलेगा y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बोलेगा dy बाई डी एक्स निकालिए, कैसे मालूम करोगे? तो सॉल्यूशन में बार बार लिखना ऐसे करके, यहां पर सॉल्यूशन लिखना, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे। गिवन दैट जो दिया है वह उसको लिखो, रूट साइन रूट एक्स बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। रूट जब भी आता है तो हम टेक्निक बतलाए हुए हैं, ये रूट के रूट जिस पर है उसी के रिस्पेक्ट, तो ये रूट साइन रूट एक्स पर है तो डी लगा करके साइन रूट एक्स लिख दोगे। फिर चेन रूल के द्वारा इसको नीचे वाले को कॉपी और ऊपर पेस्ट कर दो। उसके बाद देखोगे ये साइन आ गया। साइन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर 1 होगा तो उसका जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट, फिर ये ऊपर जाएगा रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स। रूट वाले का फॉर्मूला बोले है, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं, रूट का फॉर्मूला होता है 1/2। ये कॉपी पेस्ट कर दो। अगर ये सब चीज नहीं आता है तो पहले वाला वीडियो देखना होगा। ये एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का कॉस रूट एक्स होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर 1 कॉस 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 4 रूट एक्स रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकालिए यदि ये दिया हुआ है, फिर लिखोगे गिवन दैट, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखोगे यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन डिवीजन में है, यानी कोसेंट रूल u बाई v का रूल होता है, वो याद रखो। नीचे वाले को लिख दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे। देखो साइन पर पावर आ गया, जब भी पावर आ जाएगा तो बेस के रिस्पेक्ट, बेस है साइन एक्स या डी साइन एक्स। अब क्या है कि बार बार हर चीज को नहीं समझावेंगे, हम 100 ऑब्जेक्टिव भेज दिए हैं, उसमें हर चीज को समझाए हुए हैं कैसे होता है। ये माइनस, अब नीचे वाले अब क्या करोगे, ऊपर वाले को लिख दोगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे। ये रूट आ गया, रूट जिस पर होता है उसी के रिस्पेक्ट, फिर ये डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, होल बाई जो नीचे है उसका स्क्वायर किया जाता है, फॉर्मूला है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये रूट अंडर कॉस एक्स को रहने दोगे, साइन स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। रूट वाले में बोले हैं 1/2 रूट कॉस एक्स कर दोगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, होल बाय रूट अंडर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट और स्क्वायर हटा देंगे। अब क्या करो, यहाँ पर इसको एलसीएम लोगे, ये हम फ्रैक्शन का साइन दे दिए, फिर ऊपर दिए, देखो एलसीएम होगा 2 रूट कॉस एक्स, ये 2 रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस एक्स होगा, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी पहले से है, माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब एक्स हो गया, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर कॉस एक्स हो गया। लिख दो 2 2 जा 4 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, और नीचे देखोगे
तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2 रूट cos x इंटू cos x। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन लॉग x। बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, आज लिखने का ये 2 क्वेश्चन में बतला दिए, इसको लिख देंगे। डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, ये d लगा दोगे, साइन लॉग x। देखो साइन पर पावर 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट करोगे। फिर ये चेन रूल से ऊपर जाएगा, लॉग में रूल है लॉग जिसमें लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स होगा, और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा। इसको अरेंज करके लिख दो, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। देखो क्वेश्चन दिए यहाँ पर हम y इक्वल टू कॉस रूट साइन रूट एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू d लगा दो, जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं d लगा दिए। हम पढ़ाए हुए हैं कि सबसे लेफ्ट टू राइट चलना। लेफ्ट में देखोगे कॉस है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर 1 होता है तो उसका जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट होगा। तो ये कॉस में एंगल ये है तो लिख दोगे रूट साइन रूट एक्स, और चेन रूल के द्वारा फिर इसको ऊपर लिखोगे। ये रूट आगे आप देखोगे सबसे लेफ्ट रूट है, तो रूट में नियम है कि रूट जिस पर होता है उसी के रिस्पेक्ट, तो साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट। फिर ये डी साइन रूट एक्स, अब देखोगे लेफ्ट में साइन आ गया, इस पर भी पावर 1 है तो इसके एंगल के रिस्पेक्ट। फिर ये रूट अंडर आ गया तो रूट जिसके पर है उसके रिस्पेक्ट। ये चेन रूल होता है, ये लिखना चाहिए तभी 2 नंबर मिलता है कि नहीं। डी बाई डी एक्स, अब बोलो जब एंगल के रिस्पेक्ट होता है तो कॉस का माइनस साइन होता है, जो एंगल है उसको सीधा लिख दीजिए, है कि नहीं। रूट वाले का बोले थे 1/2 और कॉपी पेस्ट करके लिख दो, ये हो गया। और फिर यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल है उसको लिख दीजिए, रूट वाले का 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया। डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अरेंज करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस लिख दिए, साइन रूट अंडर एक्स, ये कॉस रूट अंडर एक्स। कोई कोई क्या करेगा ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करता है, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक है। अब देखो 2 2 जा 4 रूट अंडर एक्स रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, इस प्रकार से बनाओगे तभी तुमको 2 नंबर मिलेगा। सुंदर ढंग से बनाना चाहिए। ये यहाँ पर फिर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए कि एक्स का फंक्शन है, इसमें डी लगा दोगे, सेक टेन रूट अंडर एक्स। बोलो सेक पर पावर 1 है तो उसका जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट। फिर देखो ये ऊपर चला जाएगा, टेन रूट अंडर एक्स, टेन पर भी पावर देखो 1 है तो इसका एंगल के रिस्पेक्ट। फिर ये ऊपर जाएगा, रूट वाला आ गया तो रूट जिस पर होता है उसके रिस्पेक्ट। चेन रूल स्टॉप हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, अब बोलो एंगल के रिस्पेक्ट है तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ एक्स नहीं लिखना, यहाँ इसका जो एंगल है वही लिखना, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स। क्लियर। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर, अब फिर एक्स नहीं लिखना, यहाँ जो एंगल है वो लिखना, और 1 रूट का होता है 1/2, कॉपी पेस्ट बतलाए थे, और इसी को सजा दोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू देगा कॉस रूट अंडर साइन एक्स, ये सब गारंटी है कोई ना कोई पूछ देगा। अब चलिए फिर इसको बनावेंगे, तो ये y x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स, बार बार बोल रहे हैं लिखोगे इसी टाइप से, है कि नहीं। अब फिर d लगा दिए, जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं d लगा दिए। अब देखो फिर cos पर पावर 1 है तो इसका जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट। फिर ये नीचे वाला ऊपर लिख दोगे कॉपी पेस्ट करके, रूट आ गया सबसे लेफ्ट तो रूट जिस पर होता है उसके रिस्पेक्ट। फिर ये ऊपर जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स,
ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एंगल के रिस्पेक्ट है ना, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और जो एंगल है वही लिखना साइन एक्स, और रूट वाले का 1/2, और कॉपी पेस्ट जो है रूट साइन एक्स कॉपी किए पेस्ट किए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अरेंज कर दो, यही इसका आंसर हुआ, माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स, यही इसका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन देखो देगा, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर तुम देखते होगे इसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x थीटा पर डिपेंड करता है, y भी थीटा पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए थीटा को पैरामीटर कहा जाता है। लेकिन मालूम करना है हम लोगों को dy बाई डी एक्स, तो इसको निकालने का रूल क्या है, बारी बारी से दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट dx बाई डी थीटा, यहां से dy बाई डी थीटा, उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तब ही dy बाई डी एक्स निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देखोगे यहां पर लिखोगे सिंस x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखना चाहिए, ये सब हर क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, समय लगता है, ये सब लिखना चाहिए। तो वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, बाहर कांस्टेंट हो गया। कॉस स्क्वायर का देखोगे तो देखो कॉस पर पावर आ गया तो बेस यानी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट, जब भी पावर आ जाए किसी पर तो बेस के रिस्पेक्ट। अब फिर ये चेन रूल के कारण इसको कॉपी करो और इसको फिर पेस्ट कर दो। अब देखो पावर 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट, ये dx बाई डी थीटा इक्वल टू, अब गौर करोगे ये a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको अरेंज कर दो, -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे लेकिन देख रहे हैं ये कैंसिल होगा इसलिए पर छोड़ दिए। अब आइए y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा, देखो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये b साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का 2 कॉस, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन लिख देंगे डायरेक्ट, और साइन का फिर हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखोगे अलग से dy बाई डी थीटा निकाले, अलग से dx बाई डी थीटा निकाले। अब लिखोगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी थीटा को ऊपर लिखिए, dx बाई डी थीटा को नीचे लिखिए। ये देखो dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ है, तो ये हो गया 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे। क्लियर है, मेरे विचार से समझ रहे होगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, देखो गलती हो रही है, यहाँ पर -2a होगा, है कि नहीं, तो -2a लिख दोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर तुमको आ गया -b बाई ए। इसी पर एक क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देते हैं तुमको, लिख देगा इफ देखो x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। इस क्वेश्चन में गौर करोगे ये कांस्टेंट जो है दोनों में डिफरेंट है, इसलिए इस लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ गया, लेकिन यहाँ देखोगे दोनों का कांस्टेंट सेम है। तो एक और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन का एक और मेथड है, वो मेथड क्या है कि अगर संभव हो, यदि पॉसिबल हो, तो आप पैरामीटर को डिफरेंशिएशन करने के पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं एलिमिनेट इजी वे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि यहां पर सॉल्यूशन में
यदि इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहां लिखते हो a cos स्क्वायर थीटा, यहां लिखोगे a sin स्क्वायर थीटा, तो देखोगे a कॉमन हो गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 परे हो गए, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू सिंपल ए हो गया। देखो यहां से थीटा एलिमिनेट हो गया, तो इजी हो जाता है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन, चूंकि हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो लिखेंगे बाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का। अब देखो पैरामीटर से संबंधित जब पढ़ ही लिए हो तो एक डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, यह भी एक सीख लो। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था, बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log x, ये क्वेश्चन होता है। ये पैरामीटर से रिलेटेड ही एक एक्सरसाइज है। वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो पढ़े थे तो वहां क्वेश्चन खुद x और y मान के दे दिया था, यहां नहीं दिया। यहां कहता है सीखना जरूर इसको, ये हर साल पूछता है, बोलेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप log x के रिस्पेक्ट निकालिए। तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है उसको डी लगा के ऊपर लिखते हैं, है ना यार, जिसके रिस्पेक्ट होता है उसको डी लगा के नीचे लिखते हैं। एक प्रकार से यही क्वेश्चन न हुआ जी, डी tan इनवर्स x बाई डी log x, यही न हुआ, इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट। तो तुमको इसमें हम टेक्निक बतलाते हैं। अभी जो पैरामेट्रिक क्वेश्चन पढ़े x और y मानते हैं, हम लोग x y नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि x y का यूज जनरली क्वेश्चन कर लेता है। तो हम आदत डालें, वो क्या आदत डालेंगे, जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको आप p मान लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है उसको q मान लीजिए। क्लियर? अब तो ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि p का वैल्यू इतना, q का वैल्यू इतना, तो dp बाई dq निकालिए। तो ये पैरामेट्रिक टाइप का हो गया, जहां x अब पैरामीटर हो गया, तो अलग से dp बाई dx निकाल लेंगे, अलग से dq बाई dx निकाल लेंगे, अब फिर डिवाइड कर देंगे तो dp बाई dq निकल जाएगा। तो लिखोगे यहां पर सिंस p इक्वल टू tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dp बाई dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद रखना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है, याद रहना चाहिए। अब आओ यहां पर q, चूंकि q का वैल्यू है log x, अब बतलाओ फिर लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dq बाई dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट यह भी याद होना चाहिए 1/x होता है। नहीं याद है तो हम अब क्या करें, अब बोले क्या, नाउ dp बाई dq निकालना है, तो dp बाई dx को ऊपर लिख देंगे, dq बाई dx को नीचे लिख देंगे, तो ये dp बाई dp बाई dx का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dq बाई dx का वैल्यू 1/x, इसको पलट दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा dp बाई dq इक्वल टू, देखो x पलट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई? तो पैरामेट्रिक में क्वेश्चन खुद x और y दे ले मान करके लिख करके देता है। एक यह भी टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन भी में हम लोग खुद मान लेंगे। खास के हम तुमको टेक्निक बतलाए, जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको p मानने की आदत बनाने, और जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको q। यहां भी देखो विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर, अब देखो ये क्वेश्चन फिर यहां पर यही इसी टाइप का दिए, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू इतना,
क्या बोले, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, तो इसको पी लिए, इसको क्यों लिए, तो यहां भी गौर करोगे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसको पी मानोगे या नहीं मानोगे, इसको ले लिए, यहां वन है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक को मान लिए क्यू। अब गौर करो, हम कुछ देर पहले बतलाए कि जब पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है तो यदि पॉसिबल हो पैरामीटर एलिमिनेट होने का, तो डिफरेंशिएशन के पहले आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए। तो यहां पर इनवर्स वाले में खास करके एलिमिनेशन वाला रूल जरूर अपनाओ। यहां क्या गौर करते हो, ये x के जगह पर यदि cos थीटा माना जाए तो गौर करो साइन थीटा, कॉस नहीं साइन थीटा मानोगे तो देखो ये वन माइनस साइन स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, और वन बाई कॉस सेक, सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाता है। इसीलिए इसको बनाने का बेस्ट तरीका सीखो। हम यहां लिखते हैं अगेन लेट ये x इक्वल टू साइन थीटा, तो बोलो जब x साइन थीटा होगा तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x, ये आगे काम आएगा कहीं। अब आइए p इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखोगे p इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो गया वन बाई कॉस, और वन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, सेक थीटा। तो p इक्वल टू नियम है ना पढ़ाए हुए है, सेक इनवर्स सेक अगर होगा तो कैंसिल होकर केवल हो जाता है थीटा। तो ये हो गया p के विषय में। q में अब आओ, q इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह लिख दो साइन थीटा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, q इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया टू साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, साइन इनवर्स पढ़े होगे टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन टू ए, साइन टू थीटा, ये साइन इनवर्स साइन फिर कैंसिल हो गया, q इक्वल टू टू थीटा। तो देखो अब p का वैल्यू थीटा में आ गया, q का भी वैल्यू थीटा में आ गया। अब इस थीटा को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो कैसे, यहां पर देखो, यहां पर लिखोगे q इक्वल टू टू और थीटा के जगह पर लिख दोगे p, चूंकि हमको dp बाई dq निकालना है तो लिख दोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू q, तो dq बाई dq वन, dp बाई dq, ये बेस्ट तरीका है, आसानी से तुम बना लोगे। अगर एलिमिनेशन नहीं किए तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा, और ये है रियल में मात्र 2 नंबर वाला। ये क्वेश्चन देखो देगा cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोलेगा आप dy बाई dx निकालिए। जब भी ITF इनवर्स आ जाए ना तो मेरा एक सजेशन है, डिफरेंशिएशन के पहले आप ITF का वर्क कर लीजिए, वो बहुत इजी हो जाता है। चाहोगे डायरेक्ट यहां हम डिफरेंशिएशन करें तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला काम ये कॉस इनवर्स हटेगा कैसे, कॉस इनवर्स तभी हटेगा जब यहां पर कॉस आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा केवल थीटा होता है। तो इसको कॉस में लाने के लिए क्या करोगे, तुमको ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले तो लिख देंगे गिवन दैट, जो लिखा हुआ है उसको तो बाइज्जत लिख दोगे, उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो देयर फोर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू लिख दोगे cos इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये होता है cos टू थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल,
2 थीटा, y इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। देखो कितना सिंपल हो गया। अब हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। याद करो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताए हुए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन देखो, tan x प्लस वाई। यहां पर तुम देखोगे बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो नियम क्या है, यहां पर दो दो जगह y है। इस टाइप के इक्वेशन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और रूल है जितने जगह y होगा उतने जगह dy बाई डी एक्स होगा। और इससे कैसे मालूम करोगे, देखो बतलाते हैं। y इक्वल टू tan x प्लस वाई, डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, ये डी tan जो रूल है x प्लस वाई रूल है सो बतलाए थे, गौर करो। tan पर जब पावर 1 होता है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट होता है। फिर ये ऊपर जाएगा x प्लस वाई, बीच में जब भी कोई प्लस माइनस गुना आ जाए तो dx लिखकर रूल पर चलता है। ये डी सभी पढ़ाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं उसमें एंगल के रिस्पेक्ट होगा तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो गया। ये ब्रैकेट दोगे, अलग अलग करोगे, dx बाई डी एक्स 1 डायरेक्ट लिख दिए, और dy बाई डी एक्स हो गया। हम लोगों को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। जितना भी dy बाई डी एक्स होगा सभी को एक साइड करोगे। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यह dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स को इधर ले आइए, है कि नहीं। याद गौर करो, इसी को उधर लाओ। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, सो देखो जब ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू tan स्क्वायर होता है, और उसको हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ये dy बाई डी एक्स इधर फिलहाल लाओ, दोनों तरीका हम बतला देते हैं। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स को अगर कॉमन लोगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई। देखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड वाले को लिख दोगे सेक स्क्वायर x प्लस वाई बाई, ये जो है dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दोगे x प्लस वाई। यह भी आंसर सही है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, उसको tan में भी लाकर हम लोग बना सकते हैं, वह भी बेहतर आंसर होगा। यह भी आंसर सही है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये माइनस यहां से कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, ये ऊपर सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो गया, और ये फॉर्मूला में आ गया tan स्क्वायर x प्लस वाई। अब तुम देखोगे यहाँ पर सेक स्क्वायर को लिखते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर, tan को लिखोगे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर। तो यह भी एक बेस्ट आंसर आ गया। ये तो 10 क्लास में पढ़े हो ना, सेक को 1 बाई कॉस, इसको साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर। y log एक्स वाई, यहां भी देखो यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहां भी dy बाई डी एक्स तुमको निकालने को बोलेगा, तो जो दिया हुआ है उसको लिख दो, गिवन दैट dx बाई डी एक्स 1, u इंटू भी याद होगा, 2 मल्टीप्लाई है तो u को रहने दिए y के रूप में, ये log एक्स वाई, लॉग जिसमें लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट dx y, फिर ये dx y बाई dx। अब log एक्स वाई को रहने दोगे तो ये dy बाई डी एक्स। जो जीरो से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो यह तभी समझेगा जब वह 100 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को सर्च करेगा। चलो 1 इक्वल टू वाई,
log x का 1/x होता है तो log xy का 1/xy होगा। अब देखोगे ये u इंटू भी है एक्स वाई, एक्स को छोड़े तो y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ दिए तो x का डिफरेंशिएशन 1। ये log एक्स वाई, ये dy बाई डी एक्स, ये यहां पर देखो y से y कैंसिल हो गया, ये 1/x, लो एक स्टेप लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस ये log एक्स वाई dy बाई डी एक्स। देखो ये 1/x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा dy बाई डी एक्स। ये 1/x जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो y/x होगा, प्लस log एक्स वाई, ये dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखो और इसको लेफ्ट साइड ले आओ, y माइनस में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स को जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log एक्स वाई बचेगा। यहाँ भी एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई बाई एक्स बचेगा। ये dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स वाई हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स वाई, यही इसका आंसर होगा। cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये कैसे बनेगा? फिर यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिख दो, गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे जैसे ही ITF का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहला काम ये tan इनवर्स को समाप्त करना होगा। तो गौर करो, ये tan इनवर्स यहाँ है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करोगे। ट्रिगो का फॉर्मूला यूज कैसे करोगे? तो ये सब मल्टीपुल का फॉर्मूला है। जैसे देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर cos x है तो इसको लिखोगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका फॉर्मूला होता है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला फिर अभी नहीं लिख रहे हैं चूंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए ये y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये एक बचेगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया। ये सभी फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, तुमको याद रखना होगा। अब जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन तुमको पूछ देगा, तो जब भी cos माइनस साइन cos प्लस साइन, तो इसको tan में कन्वर्ट करो। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए cos x बाई टू से डिवाइड कर दो, बाई cos x बाई टू, ये साइन x बाई टू बाई cos x बाई टू, ये करने के बाद देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ये 1 साइन बाई कॉस tan होता है, 1 माइनस tan x बाई टू, नीचे भी आओगे 1 प्लस tan x बाई टू, ये प्रॉब्लम। अब देखो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, हम कितना लिखेंगे फॉर्मूला, इसलिए पहले हम पढ़ा चुके थे, 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, ये tan x बाई टू, ये 1 प्लस tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला हो गया तुमको tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, ये होता है। अब देखो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो ये ITF का हम वर्क करके सिंप्लीफाई कर दिए
अब यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट का 0, अब माइनस हाफ एक्स का 1, फाइनल आंसर माइनस हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग लगा के लिख देते हैं। याद करो लॉग वाले में बोले थे लॉग जिसमें लगा होता है उसके रिस्पेक्ट। फिर ये चेन रूल के कारण नीचे वाले को कॉपी पेस्ट कर दोगे। बीच में जब कोई प्लस माइनस आ जाएगा तो dx लिख के ये रूल पर चलता है। अब आइए log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1/x होता है, तो log इसका हो जाएगा 1/x² प्लस रूट अंडर x² प्लस 1। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, dx² का अलग से, ये d रूट अंडर x² प्लस 1 रूट वाला आ गया, तो रूट जिस पर होता है उसी के रिस्पेक्ट। फिर ये चेन रूल से ऊपर जाएगा बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस रूट अंडर x² प्लस 1 इंटू x² का 2x होता है, रूट वाले का 1/2 जो है उसको कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं, x² का 2x और 1 का 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस रूट अंडर x² प्लस 1। यहां देखो एलसीएम लोगे, ये रूट अंडर x² प्लस 1, ये 2x मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1 प्लस यहाँ x बचेगा। यही इसका आंसर हुआ यहां पर, है कि नहीं। ये 2022 में क्या किया है, अब 2022 में ये नहीं पूछा था, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था y इक्वल टू लॉग x² ऐसे करके दिया है, x² रूट अंडर x² प्लस 1, ये बीच में इंटू दिया हुआ है, बोलेगा आप डी वाई बाई डी एक्स आप निकालिए। ये 2022 में पूछा है, ये नहीं पूछा है कि नहीं। ये पूछा है तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसको इस टाइप से नहीं बनाना, यहां पर क्या करना log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करना। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला में तुम पढ़े होगे log m प्लस log n होता है, क्लियर। और रूट के जगह पर पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर 1/2। लॉग में रूल है ये पावर बैक आगे चला जाता है 2 log x, यहां भी ये पावर आगे जाएगा तो log x² प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/2 कांस्टेंट है, log x² प्लस 1 का 1/x² प्लस 1 होता है, फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, हम स्टेप छोड़ दिए, है नहीं। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 2/x, ये 1/2 इंटू x² प्लस 1 इंटू, ये हो गया यहाँ 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2/x प्लस x/x² प्लस 1, एलसीएम भी लेकर के इसको आगे बढ़ा सकते हो। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम लोगे तो x इंटू x² प्लस 1, ये x कैंसिल होगा, x² प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और x² प्लस 1 कैंसिल होगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, और यही आंसर हुआ 3x² प्लस 2x इंटू x² प्लस 1। एक देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ cos x to the power y इक्वल टू cos y to the power x, फाइंड dy by dx। ये लॉन्ग आंसर
टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें क्या पढ़ाए थे कि जब देखो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो इसमें लॉग लगाया जाता है। याद रखना यहाँ पर x टू द पावर n बेस वेरिएबल है तो पावर कांस्टेंट है, a टू द पावर x बेस कांस्टेंट है तो पावर वेरिएबल है। दोनों का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहाँ देखोगे बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में लॉग लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे पहले गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको लिखिए, तो लॉग लगाओगे log cos x टू द पावर y, log cos y टू द पावर x, पावर आगे चला जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यह भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x u इंटू भी पर चलोगे, y को छोड़ोगे, log cos x को डिफरेंशिएट करोगे, log जिसमें लगा उसी के रिस्पेक्ट, फिर ये d cos x बाई डी एक्स। अब log cos x को रहने दो, y को डिफरेंशिएट करो, ये लेफ्ट साइड हुआ। राइट साइड का हम नीचे लिख रहे हैं, u को रहने दोगे, log cos y, फिर log जिसमें लगा है cos y के रिस्पेक्ट, फिर ये d cos y एंगल y के रिस्पेक्ट, फिर dy बाई डी एक्स प्लस, अब log cos y को रहने दो और dx बाई डी एक्स जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहां पर देखो ये y log cos x का 1 बाई cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, प्लस log cos x को रहने दो और ये dy बाई डी एक्स रहेगा इक्वल टू, यहां देखो x इंटू log cos y का 1 बाई cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और ये dy बाई डी एक्स प्लस log cos y। हम लोगों को dy बाई डी, एक बार और स्टेप चलो, साइन बाई कॉस टेन होता है माइनस वाई टेन एक्स प्लस log cos x dy बाई डी एक्स, यहां देखो माइनस एक्स टेन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log cos y। dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए सभी को एक तरफ कर देते हैं, log cos x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई इंटू dy बाई डी एक्स। बिना dy बाई डी एक्स वाले को राइट साइड लिख दो, log cos y, ये प्लस वाई टेन एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो log cos x प्लस एक्स टेन वाई, ये एज इट इज लिख दो, प्लस वाई टेन एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड वाले को लिख दो y टेन एक्स, और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग आंसर टाइप का ये प्रॉब्लम, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यह भी तुमको पैरामेट्रिक है, लेकिन यहां डबल डिफरेंशिएशन भी मालूम करना है, और अंत में थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 डाल करके इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पैरामेट्रिक में भी कुछ देर पहले बतलाए, दोनों को बारी बारी से आप डिफरेंशिएशन कीजिए। सॉल्यूशन में यहां जो लिखा हुआ है गिवन दैट x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, तो लिख दोगे डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एक्स थीटा का फंक्शन है, तो डी एक्स बाई डी थीटा ए रह जाएगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट लिखे हैं, मेरे विचार से समझ में आ जाएगी। फिर आओ, y इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा होगा। ये बी कॉस क्यूब का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। चाहोगे तो इसको अरेंज कर लिख दो, -3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोगों को अब dy बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। ये dy बाई डी थीटा ऊपर लिखोगे, dx बाई डी थीटा नीचे लिखोगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू -3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखोगे, ये 3 कैंसिल हो रहा है, एक कॉस कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल होगा, तो -b बाई ये कॉस बाई साइन यानी कॉट थीटा। अब आइए, dy बाई डी एक्स थीटा का फंक्शन है, तो इसको जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट ही करना होगा। तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो रूल क्या है, सो सीखो। dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन रियल में x के रिस्पेक्ट होगा, और फिर ये dx बाई डी थीटा होगा, और ये -b बाई ये कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। इसी को हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई a, ये डिवाइड में जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखोगे देखो कॉसेक स्क्वायर को, अच्छा पहले एक स्टेप लिख देते हैं, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई ए, और ये डिवाइड कर दो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर a है कि नहीं। अब यहाँ गौर करो, ये a नीचे आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर, चलो b कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये को नीचे लाओगे तो 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, कॉसेक को साइन को छोड़ दो, रहने दो, लिख दो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4, सभी का वैल्यू पुट कर दो। ये तुमको कॉसेक पाई बाई 4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3a स्क्वायर साइन पाई बाई 4 का 1/√2 का स्क्वायर 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, और कॉस का होता है 1/√2। ये देखो 2√2 उलट के ऊपर जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2√2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4√2 b बाई 3a स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, यह भी लॉन्ग आंसर है। यहां पर भी देखोगे वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो स्वाभाविक है लॉग लगेगा, लेकिन बीच में जब माइनस हो ना तो अभी लॉग नहीं लग पाएगा। इसको अलग से u मानिए, इसको अलग से v मानिए, उसके बाद दोनों को अलग अलग लॉग लगा के बनाइए तो काफी लॉन्ग हो जाएगा तुमको। तो इसका एक आइडिया है, ये पढ़ाए थे एक बार, a टू द पावर log n टू द बेस a, यानी जो a है वही log का भी बेस हो
तो ये डायरेक्ट इसको n लिखते हैं। अगर इस फॉर्मूला का यूज कर लेना तो वह क्या होगा, अलग अलग वाले तरीका से कुछ छोटा जरूर हो जाएगा। तो इसको उसी प्रकार से लिखते हैं गिवन दैट, जो क्वेश्चन है पहले लिख दोगे x टू द पावर y, y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। तो यहां पर देखो इसको लिख सकते हो e टू द पावर log x टू द पावर y, बेस e, यहां भी e, सिंपल ये हो गया, और माइनस e टू द पावर log y टू द पावर x, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लॉग में देखे होगे ये आगे चला जाता है, e टू द पावर y log x, ये e टू द पावर x log y a टू द पावर b बाय डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी ई टू द पावर y log x, तो रूल है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट होता है, तो ये पावर y log x के रिस्पेक्ट होगा, और फिर ये y log x हो गया अब बाई डी एक्स। यहां भी देखोगे डी ई टू द पावर x log y, फिर ये पावर x log y के रिस्पेक्ट लिखोगे, ये x log y बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट एज इट इज रहता है, तो y log x लिख दिए इनटू ये u इंटू भी पर सेट होगा, तो y को छोड़ोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x को छोड़ दोगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, माइनस ये भी e टू द पावर x log y हो गया, फिर ये u इंटू भी पर x को छोड़ दोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और log y को छोड़ दोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब देखो जब हम x टू द पावर y को ये e टू द पावर y log x लिख सकते हैं, तो e टू द पावर log x को हम डायरेक्ट वापस ये लिख सकते हैं, तो हम ये लिख देंगे इसके जगह पर x टू द पावर y लिख देंगे, और ये y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ये हो गया क्लियर। अब आइए यहां पर माइनस है, फिर देखोगे y टू द पावर x को हम e टू द पावर x log y लिखे हैं, तो e टू द पावर x log y को वापस y टू द पावर x लिख देंगे, और इसके साथ जो है x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x टू द पावर y और y बाई एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवीजन में पावर माइनस होगा, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये x टू द पावर y ये log x dy बाई डी एक्स, माइनस ये भी पावर माइनस होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस y टू द पावर x ये log y इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रहने दो, कॉमन भी ले लेते हैं, x टू द पावर y log x ये पार्ट, फिर यहां पर हो गया y टू द पावर x माइनस 1, पहले अच्छा रहेगा x को लिख दो x y टू द पावर x माइनस 1 होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिना डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड भेज दो, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा क्लियर। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये राइट साइड वाले को लिख दो, ये थोड़ा छोटा हुआ अलग अलग से बनाने के बनिस्पत, और x टू द पावर y log x माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 1 साइन थीटा माइनस, ये प्रॉब्लम देखो dy बाई डी एक्स निकालिए, थीटा के
π/3 पर, यदि x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू है, ये फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चूंकि x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है क्या नहीं, डिफ्रेंसिएशन करो। बाय डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और ये माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। सजा करके चाहोगे तो लिख दो, ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आइए y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर देखो 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा का वैल्यू लिखोगे एट थीटा इक्वल टू π/3, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जहां जहां थीटा है वहां π/3 लिखो, कॉस π/3 माइनस 2 कॉस 2 π/3, ये 2 साइन 2 π/3 और माइनस साइन π/3। π/3 मीन 60 डिग्री, 62 या 120, तो ये dy बाई डी एक्स 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। पहले आओ कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, वो माइनस ये माइनस प्लस, और ये 120 180 से 60 कम है तो कॉस 60 के बराबर यानी 1/2। ये 2 इंटू ये तुमको होगा, ये साइन 6, ये 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और यह 60 साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ भी साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1, और यहाँ बच गया तुमको √3 माइनस √3/2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3/2, ये 2√3 माइनस √3/2, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/√3, और 3/√3 को लोग लिख सकते हैं सिंपल √3, सो दैट dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। ये प्रूफ कर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, फर्स्ट तो लिख देते हैं गिवन दैट y इक्वल टू लॉग tan π/4 प्लस x/2। देखो इसको बेस्ट तरीका से कैसे बनेगा। यदि जो कुछ स्टूडेंट इसको क्या करेगा, tan a प्लस b पर एक्सपेंड करेगा, उससे भी बन जाएगा। उससे भी थोड़ा छोटा तरीका होगा, डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स लॉग, देखो लिख ही देते हैं, d log tan π/4 प्लस x/2 समझाए हुए हैं, लॉग जिसमें लगा उसके रिस्पेक्ट करो, फिर ये चेन रूल से ऊपर लिख दो π/4 प्लस x/2, tan पर पावर 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट, फिर ये ऊपर जाएगा π/4 प्लस x/2 बाई डी एक्स। अब देखोगे ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का होता है 1/x, तो लिख दोगे 1/tan
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो x के जगह पूरा एंगल है उसको लिख दोगे, कोई जरूरत नहीं है इसको एक्सपेंड करने का। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 और x बाई 2 का 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 लिख दो। अब आओ डी वाई बाई डी एक्स, टेन को साइन बाई कॉस करते हो तो कॉस उलट के ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन में रह जाएगा। ये कॉस को सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर जो एंगल है इसको लिख दो, और ये 1/2, एक कॉस वाला पार्ट देखो ये कैंसिल हो गया। अब आओ छोटे तरीका से देखो क्यों बना, देखो यहां पर एक बार समझाने के लिए तुमको हम लिख देते हैं, ये 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो 1/2 साइन ए, पूरा को ए समझो, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है, तो साइन 2 और ए के जगह इसको लिख दो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स 1/sin, ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, तो पाई बाई 2 बचेगा, और यहां पर 2 कैंसिल होकर x बचेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 1/cos सेक एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0 प्लस बी। ये क्वेश्चन देखो बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फिर देखोगे यहां पर x t पर डिपेंड करता है, y भी t पर डिपेंड करता है, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ, तो अलग से यहां पर dx बाई dt निकालोगे और यहाँ dy बाई dt निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो सॉल्यूशन में लिखोगे सिंस x इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो ए dx बाई dt इक्वल टू a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, साइन t का हो गया cos t, ये हो गया। अब आइए y इक्वल टू a साइन t प्लस b cos t, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt, एक साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, और cos का माइनस, तो ये माइनस b साइन t, dy बाई dt। अब पहले और dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dt ऊपर कर दो, dx बाई dt नीचे लिख दो, उसके बाद यहाँ dy बाई dx, dy बाई dt का वैल्यू a cos t माइनस b sin t होल बाई dx बाई dt का वैल्यू, देखो पहले प्लस वाला लिख देते हैं, b cos t माइनस a sin t, यही इसका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन देखो x टू द पावर a y टू द पावर b इक्वल टू 2x प्लस y टू द पावर a प्लस b, बोलेगा कभी कभी लिख देता है सो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसका पैटर्न देखो, ये दोनों पावर यहाँ प्लस में है, जैसे यहाँ 3 और 4 होगा तो यहाँ 7, यहाँ 5 और 6 होगा तो 11, और यहाँ अंदर कुछ भी हो, 2 हो या 10 हो या 5 हो या 6 हो, बीच में माइनस हो, सबों का आंसर वाई बाई एक्स ही होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग लगाया जाता है, और ये 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो बनाते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में देखो लिखते हैं गिवन दैट
x टू द पावर a, y टू द पावर b, 2x प्लस y टू द पावर a प्लस b। लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b। इधर भी हो जाएगा log 2x प्लस a प्लस b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आओ ये log m इंटू n को लिखते हैं log m प्लस log n। यहां log m टू द पावर n को n log m लिखते हैं। यहां भी log m टू द पावर n है तो a log x, यहां भी b log y और ये a प्लस b इंटू log 2x प्लस y। इसके बाद अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो a log x का डिफरेंशिएशन 1/x, b log y का डिफरेंशिएशन 1/y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। a प्लस b को रहने दो। log 2x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1/2x प्लस y। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। स्टेप छोड़े हैं, डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब a/x प्लस b/y dy/dx। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा a प्लस b बाई 2x प्लस y 2 प्लस dy/dx इम्प्लाइज। यहां पर देखो a/x b/y dy/dx ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2b बाई 2x प्लस y और ये dy/dx से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस y इंटू dy/dx। अगेन इम्प्लाई dy/dx को लेफ्ट साइड ला करके कॉमन भी ले लो। b/y माइनस a प्लस b 2x प्लस y होल dy/dx। ये 2a प्लस 2b बाई 2x प्लस y, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस x/x। एलसीएम ले लो y 2x प्लस y कैंसिल हुआ तो b से ये मल्टीप्लाई होगा 2bx प्लस by। इससे ये कैंसिल हुआ तो y मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी है माइनस ay माइनस by इंटू dy/dx। यहाँ भी एलसीएम लोगे 2x प्लस y, ये x मल्टीप्लाई करोगे 2ax प्लस 2bx माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x माइनस ay। ये देखो by कैंसिल, यहां से 2ax कैंसिल इम्प्लाइज 2bx माइनस ay y इंटू 2x प्लस y dy/dx इक्वल टू 2bx माइनस ay x इंटू 2x प्लस y dy/dx इक्वल टू, इसको लिख दो 2bx माइनस ay x इंटू 2x प्लस y और इधर वाला जो जाएगा वो पलट जाएगा y इंटू 2x प्लस y, ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो देखते होगे यहाँ पर कि ये 2x प्लस y कैंसिल, ये पूरा पार्ट कैंसिल, आंसर आ जाएगा y/x। इसीलिए बोले यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, x y के अंदर के साथ अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई हो कोई मतलब नहीं है, केवल ये दोनों पावर का सम यहाँ होगा तो सबों का dy/dx y/x होगा। ये देखो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यहां पर देखना गौर करना e टू द पावर 2x और e टू द पावर 3x
और यहाँ 3 2 लिखा है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम हो लॉन्ग में, हो सकता है यहाँ ए बी लिख दे, पावर ए बी लिख दे, यहाँ कैपिटल ए बी लिख दे और बोलेगा सो डैट ये प्रूफ कीजिए, डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन ये प्रूफ कीजिए। तो इसको बनाने का तुमको हम बेस्ट आइडिया बतला रहे हैं और उसी को फॉलो करना, उसी से इसको बनाना। तो पहला काम देखो, सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन डैट, लिख देते हैं y इक्वल टू 3e⁻² 2x। 2 हम सबसे बेस्ट तरीका बतला रहे हैं तुमको, इसको 1 मान लेना। अब डिफरेंशिएशन करना बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखोगे ये dy/dx, ये देखो बतलाए हुए थे e⁻ax का अगर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो यहां पर 2 है तो 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा और ऑलरेडी पहले से 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 6e⁻²x। ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6e⁻3x। ये हो गया रिलेशन 1। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। तो dy/dx का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो d²y/dx² होगा। फिर देखो 2 ये मल्टीप्लाई हुआ 12e⁻²x और 3 6 जा 18e⁻3x। ये 3 काम कर लेना। अब देखो ये 3 जब इक्वेशन तुमको जब आ जाएगा तब क्या करोगे, यहां हम लोग डिसीजन लेंगे। e⁻3x वाले को एलिमिनेट कर दें या e⁻2x वाले को एलिमिनेट कर दें। तो हम मान लो e⁻3x वाले को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो मेरे पास 3 इक्वेशन है। तो 1 और 2 से कैसे एलिमिनेट करोगे, यहां 6 है यहां 2 है। यदि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैटर लिखोगे इक्वेशन 2 -3 इंटू इक्वेशन 1। तो क्या होगा उसको देखो, यहां पर इक्वेशन 2 जो है उसको तुम यहीं पर हम लिखते हैं, देखो लिख दो इसको dy/dx इक्वल टू 6e⁻²x 6e⁻3x और 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दो 3y 3 3 जा 9e⁻2x प्लस 6e⁻3x। ये माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होता है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो लेफ्ट वाला हम लिख रहे हैं dy/dx माइनस 3y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3y इक्वल टू, अब देखो 6e⁻2x माइनस 9e⁻, तो माइनस 3e⁻2x बचा। इसको मान लो इक्वेशन 4। अब आइए 2 और 3 से। अब चूंकि 1 और 2 से हम e⁻3x को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो अब 2 और 3 से e⁻3x को ही एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 को लिख दो d²y/dx² इक्वल टू 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 dy/dx इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 18e⁻2x प्लस 18e⁻3x। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो फिर साइन चेंज होगा। तो यहां पर लिख दोगे d²y/dx² माइनस 3 dy/dx इक्वल टू, यहां देखो 12 है माइनस 18 है तो माइनस 6e⁻2x और ये कैंसिल इक्वेशन 5। ये आदत डालना, इसी प्रकार से बनाना। अब उसके बाद क्या करना है, 5 में 4 से डिवाइड कर दो, अपने आप तुमको जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। डिवाइड जब करोगे तो दोनों का लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट LHS को LHS में लिखेंगे, ये लिख दिए। और इसका LHS देखो यहां है -3y, दोनों के RHS को RHS में लिख दो, इसका यहां RHS है
ये e टू द पावर 2x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एग्जैक्ट तुम्हारा ये प्रूफ होना है वो आ जाएगा। देखो इसके नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। सभी को लेफ्ट साइड लेते आओ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इधर माइनस आएगा तो 5 डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा प्लस 6y इक्वल टू 0। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। एक चीज और गौर करो, हो सकता है ये यहां पर डी स्क्वायर वाई ऐसा ना लिख के y2 लिख दे, y1 लिख दे, 6y लिख दे तो बात बराबर है। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये y हुआ। तो जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहां हम लोग y2 लिख सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में इस टाइप से प्रूफ करने के लिए देगा। इस प्रकार से तुमको हम ढेर सारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए। इसके पहले 100 ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का दिए, और उसके पहले डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो सिखलाए। तीनों वीडियो को सही ढंग से देख लोगे तो गारंटी है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तुमको क्रिएट नहीं होगा, आराम से बनाओगे।